नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगनदीप जीडी और मेरे चैनल जीडी द ब्लॉगर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त आने को है और दोस्तों 15 अगस्त के नज़दीक हम अपने ऐसे बहुत से शूरवीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। और दोस्तों बहुत से ऐसे शूरवीर रहे हैं जैसे कि भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बटुकेश्वर दत्त है और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। और दोस्तों ऐसा समय समय पर ऐसा होता है कि हमारे देश के लिए जब भी हमारे देश पर कोई विपदा आई है तो हमारे देश पर हमेशा जो नौजवान थे उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और दोस्तों ऐसे ही नौजवान के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिनका नाम था खुदीराम बोस। जी हाँ, खुदीराम बोस, जिनका जन्म बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। और दोस्तों उनका जन्म 3 दिसंबर 1899 को हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस था और उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिय देवी था। वो एक ऐसे शूरवीर थे जिनका क्रांतिकारी लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों आपको बता दें कि खुदीराम बोस कक्षा 9वीं की पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ दिया था और देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी की जंग में उतर गए थे। और दोस्तों उन्होंने इस जंग में बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बाद रेवोल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन की। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वंदे मातरम नामक पंपलेट बांटे जो उस समय में बहुत ही भारी मात्रा में बांटे गए थे। और उस पंपलेट बांटने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। और 1905 में अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का विभाजन करने का प्लान बनाया गया, पर भारतीयों द्वारा अंग्रेज़ों के उस फैसले का बढ़ चढ़ कर विरोध किया गया। और उस विरोध में भी खुदीराम बोस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उन्होंने भारतीयों के साथ खड़े होकर उनका विरोध किया। और दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, उस समय मिदनापुर में किंग्सफोर्ड नामक मैजिस्ट्रेट थे और वो मैजिस्ट्रेट जो भी क्रांतिकारी हुआ करते थे उन्हें बहुत ही दर्दनाक यातनाएं दिया करते थे। किसी को फांसी की सज़ा तो किसी को क्या सज़ा, तो कुल मिलाकर बहुत ही दर्दनाक सज़ा हुआ करती थी उस समय। और दोस्तों खुदीराम और उनके साथियों ने जो वहाँ के मैजिस्ट्रेट थे उनको मारने का प्लान बनाया। और दोस्तों मारने के प्लान बनाने के बाद उन्होंने उस मैजिस्ट्रेट की रैकी करनी स्टार्ट की। और दोस्तों उन्हें पता चला कि एक दिन वो किसी निजी प्रोग्राम से वापस आ रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने मौका पाते ही उनकी बग्गी पर एक बहुत ही भारी बम से हमला किया। और दोस्तों कहते हैं उस बम की जो रेंज थी वो 2 से 3 किलोमीटर तक जो उसकी गूंज सुनाई दी गई थी। परंतु बहुत ही अफसोस की बात थी कि उस दिन उस हमले में वो मैजिस्ट्रेट बच निकले क्योंकि वो किसी और बग्गी में थे। और दोस्तों उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह थी कि उस दौरान जिस बग्गी पर हमला किया गया था उस बग्गी में 2 अंग्रेज़ औरतें बैठी थी जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और दोस्तों इसी तरह 1906 में कृषि पर आधारित एक प्रदर्शनी लगाई गई और उस प्रदर्शनी के दौरान क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखी गई पत्रिका को बहुत भारी मात्रा में बांटा गया। और दोस्तों वो पत्रिका बांटने में जो खुदीराम बोस थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। परंतु दोस्तों पुलिस ये जान चुकी थी कि वहाँ पर वो पत्रिका बांटी जा रही है और इस पत्रिका का लोगों पर क्या असर होने वाला है। तो दोस्तों पुलिस वो पत्रिका को बांटने में रोकना चाहती थी और वो तुरंत खुदीराम बोस को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। परंतु पुलिस की बदकिस्मती थी कि खुदीराम बोस वहाँ से बचकर निकल गए। लेकिन दोस्तों 28 फरवरी 1906 को खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि जेल की दीवारें उनको ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाई और वहाँ से वो भागने में कामयाब रहे। परंतु कुछ समय बाद वो फिर से पकड़े गए। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया क्योंकि पुलिस के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। और दोस्तों जेल से रिहा होने के कुछ समय उपरांत 6 दिसंबर 1907 को नारायणगढ़ बंगाल से एक ट्रेन का आना हुआ। और दोस्तों आपको बता दें उस ट्रेन में उस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर मौजूद थे। और दोस्तों मौका पाते ही खुदीराम बोस और उनके साथी उस ट्रेन पर हमला करने की सोचने लगे। और दोस्तों उन्होंने ऐसा किया भी। और दोस्तों जिस ट्रेन की बोगी में वो गवर्नर मौजूद थे
उस ट्रेन की बोगी पर उन्होंने एक बहुत ही भारी बम से हमला किया और उस बोगी को उड़ा दिया गया, परंतु अफसोस वो गवर्नर वहाँ से बच निकली। और दोस्तों उससे कुछ समय उपरांत 1908 में 2 अंग्रेज अफसरों पर फिर से उन्होंने हमला किया। और दोस्तों उनके ऊपर ऐसे बहुत से केस हो चुके थे जिनकी वजह से जो अंग्रेज पुलिस थी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। और दोस्तों सूचना मिलते ही पुलिस ने वैनी स्टेशन पर खुदीराम और उनके साथियों को गिरफ्तार करने की प्लानिंग की और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। पर दोस्तों खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल कुमार जो थे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी हालात में अंग्रेज़ों के हाथ आए, परंतु अंग्रेज पुलिस द्वारा खुदीराम बोस को जीवित पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। और दोस्तों 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। और दोस्तों आपको बता दें जब उन्हें फांसी दी गई थी उस समय उनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच में थी। दोस्तों बहुत ही कम एज थी अगर देखा जाए। इस एज के अंदर जो आज के नौजवान हैं उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, उनका गोल क्या है। परंतु इस उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और दोस्तों वो बंगाल में इतने लोकप्रिय हो चुके थे, उस समय जुलही कबीला था जो उनके नाम की धोती सिला करता था और जो नौजवान थे वो उस धोती को पहना करते थे। और दोस्तों वो बहुत ही प्राउड, उस समय का जो हमारे लिए प्राउड करने वाली बात है कि बंगाल में उनके नाम की धोती पहना जाती थी। और दोस्तों उनकी फांसी के दौरान काफ़ी समय तक स्कूल और कॉलेज भी बंद थे। और दोस्तों ये थी उस शूरवीर की कहानी जिसको हमारे भारत के बहुत ही कम लोग जानते हैं। और दोस्तों ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर आए जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी को आप लोग शेयर करें ताकि उस शूरवीर के बारे में हमारी पूरे देश की जनता जान पाए। और दोस्तों उन्हें श्रद्धांजलि देना ना भूलें। जय हिंद।